कुछ संगीत, कुछ व्यक्तित्व, कुछ स्मृतियां, कुछ संवेदन, कुछ ममता और कुछ शास्त्रीयता, इन सब भावनाओं का एक नाम किशोरी अमोदकर। दीदी नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में संगीत क्या है? संगीत एक ऐसा विषय है जिससे कि परम शांति मिलना मुनासिब है, इसलिए हम संगीत की आराधना करते हैं, संगीत की उपासना करते हैं, संगीत की साधना करते हैं। मेरे लिए तो संगीत पैसा मिलाने की या लोगों के सामने आने जाने की बात ही नहीं। अब इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि संगीत कोई भी गाता है तो पंछी भी आ जाते हैं, तो लोग तो आएंगे ही, सीधी बात है। आपके घराने में कुछ गिने चुने ही नाम आते हैं, जैसे मल्लिकार्जुन मंसूर साहब, श्रुति शिरूरकर हैं, ढूंढताई हैं। ऐसा क्यों, इतने कम लोग ही कि कम नाम क्यों हैं? क्योंकि इस घराने की जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन काबू में लाने के लिए बहुत साल गुजारने पड़ते हैं। साधना बहुत गहरी होती है, काफ़ी दिन लगते हैं, साल लगते हैं, तो हो सकता है कि लोगों शायद। किशोरी जी, आप अपने जयपुर अतरौली घराने की कुछ विशेषताएं बताएं। हर एक घराने की अपनी अपनी शिस्त तो होती है, अपनी अपनी डिसिप्लिन होती है। हालांकि किसी भी घराने में सुर और लय की बात ही तो चलती है। अब इस सुर को काबू में लाने के लिए या लय का अंदाज़ा आने के लिए जो भी साधना करनी होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। मतलब कि हमारे घराने में सुर और शब्द और या सुर और शब्द और लय, जिस ताल में हम बंदिश गाते हैं, इसके हिसाब से चलता है। हमारे घराने में ज़्यादा विलंबित लय नहीं होती, क्योंकि गाने वाले को एक हद होती है सांस लेने की। हमारे घराने में ये डिसिप्लिन है कि बंदिश में 2-2, 4-4, 5-5 बार हम सांस लेते नहीं हैं। या कोई फ्रेज करनी है तो बीच में हम तोड़ते नहीं हैं। फ्रेज का मतलब एक सेंटेंस होता है, कुछ कहना होता है, वो आधा कहने से इसका पूरा मीनिंग चला जाता है या आधा रह जाता है। इसलिए हमारे घराने में सांस की बहुत ही प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। हमारे घराने में सुरों के श्रुतियों का बहुत ही सोच है। अब मिसाल के तौर पे अगर तोड़ी का गंधार है, मालकंस का गंधार है, तो अलग अलग गंधार के कैसे स्वरूप होते हैं, इसके लिए हमको श्रुतियों का बहुत ही स्टडी करना पड़ता है। समझे आप? हम सिर्फ सप्तक का 7 और 5, 12 सुर की हमारी बंदिशें नहीं होती, इसलिए एक बंदिश हमको महीने महीने करनी पड़ती है, सिर्फ अस्थाई अंतरा। आप होगी संचारी हो तो इसके साथ, इसके बाद हम विस्तार करना सीखते हैं गुरु के पास, वरना गुरु सिखाते ही नहीं, क्या करें। कोई भी अल्फाज किसी भी बीट पे अगर आता है तो उसी बीट पे आएगा आखिर तक। कोई भी आकार अनाघात में चलता है तो वहीं पर आएगा। इस तरह की बंदिश हम सीखते हैं, तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। और मुखड़ा अगर 14वीं मात्रे पे है तो 14वीं मात्रे पे ही आना चाहिए। जिसको अच्छा लगता है वो आते हैं। जितने सारे गुरु के पास सीखी हुई हूँ, मैं सीखी हुई हूँ, ये सही बात है, लेकिन इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो कि ताई के पास आके मुझे मिला है। आप जो बागेश्वरी गाती हैं या कोई हीर भैरव या भूप, उसमें एक अलग रंग नजर आता है, राग का स्वरूप एक अलग, वो कैसे आप दर्शाती हैं? आपको अलग लगता है? जी। अच्छा, अलग इसलिए लगता होगा क्योंकि मैं सुर को भाषा मानती हूँ। इट इज अ लैंग्वेज। If it is a language, then it should express something which can be understood or which has some meaning behind it. तो इस तरीके से राग का मतलब भाव होता है।
राग का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो भाव पूरे नेचर को समझ में आता है, पूरा नेचर रिस्पॉन्ड कर सकता है उस भाव को, क्योंकि वो भाव बिल्कुल प्योर रहता है, बिल्कुल यूनिवर्सल रहता है। और उस भाव को सुरों के अंदर बांधने में जो दिल की अवस्था होनी चाहिए, मन की अवस्था होनी चाहिए, वो अवस्था मैं लाने की कोशिश करती हूँ। हो इसलिए हो सकता है कि अलग है, वरना वही सुर है, वही ताल है, वही राग है, सब कुछ वही है। देने का तरीका राग की भाव से चलता है, मेरी मूड से नहीं। एक मानव जीवन की अपूर्णता और उसकी विफलता जो है, ये इनके स्वर में हमें सुनाई देती है। ऐसे भी कोई राग है जिसमें कि प्रसन्नता है, जैसे बसंत केदार है, जैसे बसंत केदार है, जैसे बहार है, उसमें तो मन की अवस्था अलग ही होती है जी। हर एक राग में करुणावस्था थोड़ी होती है। You see, every language must express different states of mind. ऐसे हमारे सुर की भाषा भी चलती है। किसी राग की शास्त्रीय चर्चा और उसी राग को एक अलग भाव से बदलना या उसको सुर के रूप में देखना, शास्त्र के रूप में नहीं। शास्त्र तो तभी ऐसा है, पहले कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। इसका शास्त्र हो गया इसलिए कि वो अच्छा था, इसलिए लोगों ने इसको शास्त्र में बांध दिया है। लेकिन शास्त्र के पीछे हर एक राग की जो असलियत होती है, हर एक राग का जो भाव का स्वरूप होता है, हर एक राग का जो चैतन्य स्वरूप होता है, वहां पर पहुंचने की कोशिश करने के बाद शास्त्र से वो हट नहीं जाता, शास्त्र से परे जाता है। उसी शास्त्र को लेके ही तो हम चलेंगे ना। चलना है तो उड़ना नहीं है, सीधी बात है, और उड़ना है तो चलना भी नहीं है। इसी तरह राग का जो एक भाव होता है, उस भाव के अनुसार अगर हम उन सुरों को की ओर देखें तो कुछ अलग अलग से रंग दिखाई देते हैं उस भाव के। तो अलग अलग रंगों का मतलब ही अलग अलग फ्रेजेस होते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत रागों का भी निर्माण किया है, मगर आपने कुछ इस तरह का रागों का निर्माण का मतलब सुरों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, और जो मूड एक बार दिल में बैठ जाता है उसको एक्सटेम्पोर जब वो एक्सप्रेस होता है तब वो राग होता है। वरना वो सिर्फ इट इज अ क्रिएशन ऑफ नोट्स, इट इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, और कुछ नहीं होता। और मैं उन रागों को मानती हूँ जो कि पुराने ग्रंथों में दिए हुए हैं। 6 राग और 36 रागिनियां हैं। ऐसा है कि जिन्होंने इन रागों की निर्मित की थी, क्या वो 6000 राग नहीं कर सकते थे? मैं ये सोचती हूँ 6 लाख भी कर सकते थे वो, क्योंकि वो दोज पीपल वेर द क्रिएटर्स ऑफ म्यूजिक। व्हाई डिडंट दे डू दैट? मैं जब सोचती हूँ तो पता चलता है कि संपूर्ण भाव की जो छवि होती है, यूनिवर्सल भाव की जो एक साकार रूप से हम देखते हैं सुरों के जरिए, वो अगर 36 के 3600 करेंगे हम, तो फिर उसमें इंडिविजुअलिटी आती है, वैयक्तिकता आती है। एंड वी से दैट म्यूजिक इज यूनिवर्सल। तो उन भावों तक जाने के लिए हमको खुद को भूलना ही पड़ेगा। हमारे वैयक्तिक जो भाव है, जो फीलिंग्स, भावनाएं हैं, उनको हमको फैलाना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो यूनिवर्सल हो जाता है बाद में। उसी भावों को उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर 6 राग और 36 रागिनियाँ होती हैं। इसलिए मैंने रागों के बारे में ज़्यादा क्रिएशन के बारे में बात नहीं की, क्योंकि एक संपूर्ण राग हम 2 घंटे गा सकते हैं, लेकिन जो नया नया क्रिएशन हम करते हैं उसमें 2 घंटे क्या, आधा घंटा भी हम क्रिएशन नहीं कर सकते। आपके यहाँ जो मेथड ऑफ टीचिंग है दीदी, वो हम जानना चाहेंगे। पहले बच्चों को समझा देते हैं कि इस तरह राग का चलन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, इस तरह बोल का उच्चारण होना चाहिए। गलत बात
मतलब कि दबा दबा के, जैसे मैंने आपसे बोला था कि इकार आकार उकार एकार सब अ के ही होते हैं संगीत में। संगीत में आकार और आकार का बहुत महत्व है। तो इस तरह हम सिखाते हैं, लय सिखाते हैं। सिर्फ बंदिश नहीं सिखाते, इसके आलापी भी किस तरह होनी चाहिए भी सिखाते हैं। जैसे भाव होता है वैसे आलापी चलेगी। जैसे कि कोई एक उच्छृंखल भाव है लाइट, तो उसमें तो धीमा 3 ताल तो नहीं चलेगा ना, उसी हिसाब से वो चलता है। सीखने की और सिखाने की बहुत आनंद बातें होती हैं। रात को 12 बजे सब घर के सारे सदस्य सो जाते थे। उसके बाद वो 12 बजे लेके मुझे बैठती थी और एक एक सेंटेंस का एक एक वो जो परिभाषा है संगीत की, संगीत रत्नाकर में दी हुई, ग्रह है, अंश है, न्यास है, संन्यास है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका 12 बजे से लेके रात को 3 बजे तक वो बैठती थी, मुझे बिठाती थी। और इस करके उन्होंने सारे बुक्स, मतलब संगीत रत्नाकर, भरतनाट्य शास्त्र, दत्तीलम, मतंग मुनि, ये सारे बुक्स का उन्होंने हमारे साथ स्टडी किया है और मुझे भी करवाया, मेरे से करवाया। रात को 3 बजे सोने के बाद भी वो कहती थी कि सुबह तुम ये रत्नाकर का आगे का जो पैराग्राफ है वो पढ़ के रखो और उसमें क्या लिखा है वो मुझे सुबह बता देना। तो मुझे 3 बजे सोने के बाद सुबह जल्दी उठ के वो पढ़ के उसमें क्या लिखा है वो उनको बोलना था। तो इसलिए मेरा दिमाग भी वो चलाती थी। अगर वो नहीं बोलती तो मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। और संगीत के बारे में ये कहना है कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क है, सिंसियर। शिष्यों के बारे में शिष्य इतना सिंसियर नहीं है जितनी वो हमारे बारे में। सूफियाना संगीत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे दीदी आपसे? सूफियाना संगीत मैं खुद तो गाती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दीज आर रिलीजियस सॉन्ग्स, और सूफियाना गाने के वक्त उसी भाव से उसको गाना चाहिए। यानी कि हाथ में माइक लेके नाचते हैं स्टेज पे, वो सूफियाना कलाम हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे अभंग है, जैसे भजन है, वो हाथ में माइक लेके पूरी स्टेज तक हम नाचते फिरेंगे, घूमेंगे, तो वो मन की अवस्था ऑडियंस के दिलों में पैदा होगी, मुझे नहीं लगता। हमारे भारत की परंपरा के अनुसार क्लासिकल का मतलब सुरों से भाव पेश करना, सुरों से, शब्दों से नहीं, ताल से नहीं। ताल और शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम राग का नाट्य करते हैं। वैसे भी राग गायन भी कोई चीज है, सिर्फ परफॉर्मेंस कला नहीं है। राग गायन होता है, राग साधना होती है, हाँ जी, राग नाट्य होता है, राग के अंदर काव्य भी होता है। उसी बंदिश के अंदर जो काव्य लिखा हुआ होता है, क्या हम उसको सुरों से अगर बयान नहीं कर सके तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम संगीतज्ञ हैं। अस्थाई अंतरा का जो भाव है वो सिर्फ शब्दों से एक बार कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने सुरों से भी वही भाव पेश किया है। दैट इज क्लासिकल म्यूजिक। मगर आज जो उस पर लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सब, क्या आप इसके पक्ष में हैं? आप क्या कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसके बारे में? पता नहीं, वो प्रयोग तो कितने सारे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज है, जो जिसके लिए हर एक विषय के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, ये भारत की परंपरा रही है कि कोई भी विषय उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां के आपको शांति का एहसास हो, वो भी परम शांति का। मैं गोवा गया था, उनका प्रोग्राम था। वो अपने प्रोग्राम के अंत में एक भजन गाई किशोरी जी ने। तो उस समय वो गाना तुकाराम का था, अभंग था, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल। एक बड़े अफसर वहाँ बैठे थे मेरे साथ, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता कि वो बड़े ऑफिसर हैं।
वो गाना सुनते सुनते इनका गाना बंद हो गया, एकदम नीचे गिर गई। लोग कह रहे थे वो शी हैज फेंटेड। आई सेड शी हैज नॉट फेंटेड, शी हैज गॉन इनटू अ ब्लैंक वर्स। तो उसको क्या करें? वो डॉक्टर बोल रहे थे कि पल्स ठीक है। मैं बोला वो ब्लैंक वर्स में गई है। मैं उनको वो रिकॉल किए थे मैडम का, वो गाना फिर उनके कान के पास रख दिया हमने। धीरे धीरे उठकर बैठ गई। यानी इतना डीप पेनिट्रेशन होता है, अंदर घुस जाते हैं तन मन के साथ। आप एक मनस्विनी हैं, लेखिका हैं, माँ हैं, पत्नी, साथ में संगीत की साधिका। कैसे निभाया आपने इन किरदारों को? भगवान ने इसी तरह मुझे बनाया है कि कोई भी चीज़ मैं हाथ में ले लूं तो उसका सोना बनना ही चाहिए, ये उसकी इच्छा है। और हम तो क्या कहें, मैं तो मेरा अपना कुछ मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु इतने बड़े, इतने अमीर हैं कि मुझे कभी कभी लगता है मैं भी तो अमीर हूँ, क्योंकि मेरे गुरु अमीर हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, इसी तरह जब मैं मेरे संगीत के बारे में या मेरे जीवन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आई हैव बीन गवर्न्ड बाय सम पावर। अगर उन्होंने सहारा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एंड दिस आई एक्सपीरियंस इन एवरी कॉन्सर्ट। चाहे कितनी भी राग की साधना हो, मैं ये डेफिनेटली नहीं कह सकती आपको कि मेरा राग बहुत ही रंग लाएगा। क्या मतलब होता है? यू बी द रागा, डोंट यूज द रागा फॉर योर फेम एंड मनी एंड व्हाट नॉट, बिकॉज हर एक राग परब्रह्म का स्वरूप होता है, हर एक सुर परब्रह्म का स्वरूप होता है। उसको मानना हमारा धर्म है। कॉन्सर्ट में राग सुनने के लिए लोग आते हैं, किशोरी अमनकर को लिए देखने के लिए लोग नहीं आते, ये मैं ठीक जानती हूँ। मगर आज जो आपने बताया दीदी कि राग परब्रह्म स्वरूप है, राग सुनने आते हैं लोग, आपको देखने नहीं आते, ऐसा आपका मानना है। पर बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो आज कला को उस स्थान पे नहीं देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल कर चुके हैं। देखेंगे। और मीडिया भी इसमें बहुत पीछे है, कहना चाहिए। संगीत का स्थान, शास्त्रीय संगीत का बहुत कम है। मैं एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है वो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हमारे सामने कोई बच्चा गा रहा है तो हम तो उसको नाराज तो नहीं करेंगे ना, अरे बच्चे बहुत अच्छे गाए हो, बहुत। इसका नतीजा ये होता है कि वो खुद ही ऐसे समझता है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया, और उसको लोग बुलाते भी हैं बार बार। तो सीधी बात यह है कि वहां पर ज्ञान बस उतना ही रह जाता है। हमारी माँ ने हमको 30 साल की उम्र तक कहीं भी गाने नहीं दिया था, हालांकि 17 साल की उम्र में हम तैयार गाने वाले थे, कितने सारे राग जानते थे, लयकारी जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन माँ ने जाने नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया आज मुझे मालूम है। एमेचर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। क्या है कि संगीत सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, संगीत ज्ञान है, संगीत विद्या है, संगीत परब्रह्म की ओर चलने का रास्ता है। आजकल को सिर्फ परफॉर्मेंस के जरिए हम देखते हैं सुरों को, शास्त्रीय संगीत को। शास्त्रीय संगीत में वो ही अगर दिलचस्पी कोई ले या उस नजरिए से उसको देखे तो क्लासिकल म्यूजिक अब भी तैर सकता है, अब भी ऊंचाई पे जा सकता है। क्लासिकल का म्यूजिक का मतलब सिर्फ सुर की भाषा है, शब्दों और तालों की नहीं है। तो इसलिए सुर को पहले सीखना हमारा फर्ज है। हाँ, आपने एक जगह बोला था कि जब आपने गीत गाया, पत्थरों में गाया था, तो आपको गुरु माँ से कहा गया, डांट पड़ी। उन्होंने कुछ कहा नहीं,
मैं भी जानना चाहती थी ना, मैं भी तो स्टूडेंट थी, कि सुर शब्द के साथ कैसे चलता है, सुर बीट के साथ कैसे चलता है, देखना मेरा फर्ज था एज ए स्टूडेंट। इसलिए मैंने गाया, मैंने भावगीत भी गाए हैं, मैंने भजन भी गाए हैं, अभंग भी गाए हैं, लेकिन मेरी रूह जो है वो सुर के अंदर बिल्कुल बंधी हुई है। एक एक सूरत है शक्ल मुहब्बत, हाथों ने दी जिंदगानी, प्यार की सुरों पर, प्यार की सुरों पर अपनी ही धुन में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने। मीरा को तो आपने एकदम जीवंत किया हुआ है। मीरा एक ऐसी संत थी जो कि मुझे लगता है हम में से थी। कृष्ण को पति रूप में देखना ये हम लोगों का लौकिक धर्म है, लेकिन वहां से ऊपर उठना वो सिर्फ वो ही कर सकी। और इसके लिए उन्होंने जो छल सहे हैं, इसके लिए भी मुझे बहुत ही दुख है, दर्द है, और वो दर्द में मेरे सुर में बांधना चाहती थी। इसलिए मीरा का प्रोग्राम जो मगन हुई मेरा चली हुई आपने किया है, वो करने की मेरी कोशिश है। मुझे मीरा मेरी अपनी लगती है, मैं इसके साथ बात कर सकती हूँ, ऐसा लगता है। आपके इस परंपरा को आपके फैमिली में और किसी ने आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं समझी? नहीं, मेरे बच्चे तो एक तो पीएचडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक फोटोग्राफर है, कुछ रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, और मेरी बहनें भी हैं। एक तो बहुत अच्छी डांसर है, ओडिसी डांसर, उनका नाम सुना भी होगा, भारती आमोदकर जी, छोटी की वाइफ है। और बड़ी तो शी इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सब पीएचडी वगैरह उनकी अलग अलग प्रकृतियाँ होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं गा रही हूँ सारे बच्चे गाएं। उनको अपने अपने रास्ते से जाने देना चाहिए ना। फिल्म में आपने एक ही गोविंद निहलानी जी की दृष्टि में म्यूजिक दिया, उसका हाँ, कुछ experience? मैं बहुत दुखी हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरा गाना किसी सेक्स के सीन के लिए मुनासिब, मतलब कि अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सेक्स सीन में मेरा गाना नहीं देना चाहिए था। आप संगीत पे किताब लिख रही हैं आजकल, सुना है? हाँ, आजकल रस सिद्धांत क्या है संगीत में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। अगर भगवान ने, गुरुओं ने चाहा तो किताब कंप्लीट कर सकती हूँ। आपको कुछ ऐसी अविस्मरणीय बात दीदी जो आप कन्वे करना चाहें हमारे माध्यम से, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल? देखिए, जब गुरु सिखाता है तब अगर आपने विथ फुल मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन में के साथ अगर आपने सीखा होगा तो आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि हर एक क्षण कुछ नया नया सा सामने आता है, कुछ नया नया सा हम सीखते हैं। महफिलों में कोई एक महफिल बहुत अच्छी हुई, इसके लिए बात करने की कोई बात ही नहीं है वो। और सीखने में तो नया रंग, नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, वहाँ तक जब हमको गुरु ले जाता है तो नए नए बगीचे दिखाता है, नए नए रंग। आप अपने गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं कोई बात कहूँ। सोलापुर में मेरा एक प्रोग्राम था। हाँ जी, तो हम तो हमेशा रात को सोते वक्त ध्यान करते हैं, फिर सोते हैं। तो मैं जब ध्यान कर रही थी तो
इनका मठ तो मैंने देखा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं जाने वाली थी दूसरे दिन, मेरे सामने बिल्कुल वो जो आकृति है मठ की, एक स्क्वायर, इसके पीछे दूसरा, इसके पीछे तीसरा, सीधे सीधे दिखाई दिया। और जब मैं दूसरे दिन चली गई वहाँ पर, वैसे के वैसे था। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है, यहाँ पर मेरे चरणों में रहो। और ये भी सिखाया है कि सूर कोई और चीज नहीं है, मैं ही हूं। तो शर्ज भी राघवेंद्र है, ऋषभ भी राघवेंद्र है, और गुरु भी राघवेंद्र है, सब कुछ परब्रह्म है। जिंदगी कम है। हालांकि कभी कभी कॉन्सर्ट्स में आप लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉन्सर्ट में कभी कभी मुझे बहुत नर्वसनेस आ जाता है, कभी कभी मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर राग की छवि कैसे उभर आएगी मैं नहीं जानती। मेरे माध्यम पे बहुत ही कमांड है, मैं बहुत फास्ट गाती हूँ, शायद हिंदुस्तान में इतना फास्ट कोई गाता भी नहीं होगा, पर फिर भी वो राग वहाँ पर मुझे दर्शन देगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इस चीज़ की बहुत इतनी डर लगती है मुझे कभी कभी। तो मैं मेरे स्वामी जी से कहती हूँ कि स्वामी जी आज आप गाइए प्लीज़, आप गाइए। और जब हद से ज़्यादा ऊपर महफिल उठती है तो मैं कभी ये भूलती नहीं हूँ कि मैं नहीं गाई थी। और क्या चाहिए अपने को? अनेक संकट आते हैं, अनेक उदासीनता आती है, कभी कभी उन्हीं को याद कर लेती हूँ। उनको कभी कभी मैं उनके साथ बहुत ही झगड़ती हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू तो स्वामी जी के साथ हमेशा झगड़ती है, बात क्या है? मैंने कहा जब मैं चाहती हूँ और वो नहीं देते तो मैं झगड़ूंगी ना। मैं सुरों के साथ भी झगड़ती हूँ, मैं बहुत वैसे झगड़ूली हूँ, लेकिन वो बड़े प्यारे हैं, सुर बड़े दयालु हैं। उनके पीछे पीछे जाते रहो, गिरते गिरते रहो, फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं। क्या बात है। सुर जिंदा है। मुझसे बात करते हैं वो, जब बात करते हैं तो दिखाते हैं रास्ता। जब मैं खुद किशोरी होके गाती हूँ तो नहीं आते वो। उस वक्त मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने अपनी ओर क्यों देखा, मैंने उसकी ओर क्यों नहीं देखा। बस यही जिंदगी है। और सुर से आनंद मिलता है और वो आनंद लोगों को देना मेरा फर्ज है। लोगों का हित करना मेरा फर्ज है, प्रिय देना फर्ज नहीं है, बिल्कुल भी। मेरे पास पैसा है ही नहीं क्योंकि मैं परदेश जाती ही नहीं। यहाँ पर जो अपने लोग, आप जैसे लोग हमको जो देते हैं उसमें से हमारा गुजारा होता है। और मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरे सुर बड़े श्रीमंत हैं, मेरे गुरु बहुत अमीर हैं, वो बराबर इंतजाम मेरा करेंगे, मैं जानती हूँ। इसलिए पैसे की लालच नहीं है मुझे। मेरे बारे में और आपको कहने लायक तो कुछ नहीं है मेरे पास। आप लोग आते हैं बड़ी प्यार से, पूछते हैं सवाल। मैं जो बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो देन मेरे गुरु की है, मेरी माँ की है, और भी गुरु हैं मेरे। और उम्मीद रखती हूँ कि स्वामी जी मुझे इस दुनिया से चले जाने से पहले दिखाएंगे कि सुर क्या है। किशोरी अमोनकर के लिए जीवन संगीत है और संगीत ही जीवन है। अपनी गौरवशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि में वो एक गायिका के साथ एक संवेदनशील कवित्री भी हैं। रात्र 9:45 रात्री 4 रागांची मेजवानी। गाणं रात्रीच ठरवलं आहे तेव्हा सकाळच्या रागांचे पदार्थ नसतील. इनोसेन्स इन द ऑडियन्स,
रात्रीचं निमंत्रण म्हणून रात्रीच यावं, रात्रीचे पदार्थच मेजवानीत असतील. शीर्ष पर पहुंचना स्वयं एक कठिन चढ़ाई है और अगर कोई पहुंच भी जाए तो शीर्ष के गौरव और उसकी प्रतिष्ठा को थामे रहना कठिन से कठिन है. मगर किशोरी जी ने शून्य को ब्रह्मांड मानकर अपनी संगीत यात्रा को अविस्मरणीय बना लिया. हमारे देश के दिग्गज कलाकारों ने भी किशोरी अमोनकर के गायन की सहृदय प्रशंसा की, उन्हें सराहा और सर आंखों पर बिठाया. देश विदेश के अखबारों में, पत्रिकाओं में पृष्ठ दर पृष्ठ किशोरी अमोनकर के गायन की प्रशंसा प्रकाशित हुई. लोगों ने जहां एक तरफ उन्हें सुना, वहीं उनके बारे में पढ़ा भी. किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये. आज जहां किशोरी जी हैं, वहां कम ही कलाकार पहुंच पाते हैं. उसके गायन से मुझे ऐसा लगता है कि उसका व्यक्तित्व में कोई अद्भुत क्षमता है और शक्ति है. उसका गायन ऐसा लगता है कि वो कमर्शियल गायन नहीं है. वो गला रियाजी है, वो तो 40 बरस रियाज करते ही हैं, तो इसमें कोई नवल नहीं है. लेकिन वो राग दर्शन में जो भाव दर्शन होता है, वो देखने में कहीं मिलता नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि यह अद्भुत कलावती और उनका अद्भुत गायन एक शतक 2 शतक में कभी कभी पैदा होता है, कभी कभी सुनने को मिलता है. पुरस्कारों की लंबी श्रृंखला इस बात का परिचायक है कि कलाकार कितना यशस्वी, सम्माननीय और वंदनीय है. किशोरी जी के घर पर सुंदरता से सजे ये पुरस्कार उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सजीव दर्शन है. पद्म भूषण से सुशोभित, पद्म विभूषण से सम्मानित, यानी किशोरी अमोनकर को राष्ट्र का संगीतमय नमन. इनके गायन में अध्यात्म है, आत्मचिंतन है और परम आत्मा का दिव्य स्वर है. किशोरी अमोनकर जैसी संभ्रांत महिला और गायिका न सिर्फ इस सदी का इतिहास है, बल्कि कई सदियों तक इतिहास के पृष्ठों पर इनका नाम दर्ज रहेगा. गाने में मैं समझता हूँ 100% कमिटमेंट है. एक व्यक्तित्व के तौर पर खुद इतनी बेचैन रहती है. हमेशा मैं जब भी देखता हूँ, मैंने उनके कई कार्यक्रम किए हैं, परेशान होता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो खुद बेचैन रहती है कि मुझे लोगों को बहुत अच्छा देना है. अब वो बहुत अच्छे देने के दौर में वो खुद परेशान हो जाती है, हमको भी परेशान करती है. मगर अंत में जो एक चीज़ मिलती है, वो मैं समझता हूँ कि हम शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं. वो आनंद, वो निरामय आनंद उनका गाना देता है. और चाहे फिर वो ख्याल हो, भजन गाती हो, कोई भी चीज़, उनकी ये जो टोटल कमिटमेंट है, टोटल इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लगता है कि जब रंगमंच पर बैठ के पहला सा लगाती है तो वो भूल जाती है कि सामने कौन बैठा है, मैं किसके लिए गा रही हूँ. इतनी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम कलाकारों में दिखाई देती है और वो सुर इसके लिए बहुत सच्चा लगता है. गोवा की सुरम्य और नैसर्गिक सुंदरता में 1931 में जन्मी किशोरी अमोनकर एक संगीतमय परिवार की विशिष्ट और अनमोल देन है. स्वयं सिद्ध गायिका मां श्रीमती मोगूबाई कुर्डिकर और पिता श्री माधव दास जी के परिवार की विभूति किशोरी अमोनकर एक खुशहाल परिवार से हैं. घर में एक कुशल गृहिणी, पति रविंद्र अमोनकर के प्रति समर्पित. किशोरी जी को प्रकृति से बेहद बेहद लगाव है. उन्होंने अपने मन और प्रकृति को एकात्म कर लिया. कलाकार होते हुए पारिवारिक दायित्वों से कितने निकट हैं किशोरी जी. पूजा पाठ के प्रति पूर्ण समर्पित किशोरी जी के व्यक्तित्व का फैलाव दिशा दिशा में है. एक संपूर्ण गृहिणी, संपूर्ण कलाकार, एक संगीतमय व्यक्तित्व, साधारण स्त्री जैसा जीवन जीने वाली महिला किशोरी अमोनकर.